और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर लगभग 12:45 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से वो हावड़ा और कामाख्या के लिए देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद मालदा में वो सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बंगाल में पीएम मोदी 4 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बालूरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, इसके अलावा सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन, जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण, न्यू कूच बिहार और बमनहाट और साथ ही साथ न्यू कूच बिहार से लेकर बॉक्सीरहाट के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण संबंधी परियोजनाओं को राष्ट्र को पीएम समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, गुवाहाटी से रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ से लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की भी सौगात देंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा अलीपुरद्वार से एसएमटीवी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार से मुंबई यानी कि पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके साथ ही एलएचबी डिब्बों से लैस 2 नई ट्रेन सेवाओं, राधिकापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और साथ ही साथ बालूरघाट से एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी से लेकर फालाकाटा खंड को 4 लेन में बदलने संबंधी परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी सिंगूर में रहेंगे, जहां वो 830 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर मालदा और सिंगूर में बड़ी रैली को यहां पर संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और देखिए किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो बड़ी सौगात लेकर पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखना यही होगा कि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ संदेश वो यहां से देते हैं। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, मालदा और सिंगूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी, करोड़ों की सौगात यहाँ पर दी जाएगी। शेड्यूल किस तरह से रहने वाला है? जी, आपने ठीक कहा कि ये मालदा और सिंगूर जो 2 कंस्टिट्यूंसी है, ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और मालदा से चूंकि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के करीब 3,200 करोड़ का कई परियोजना, इसमें रेल परियोजना से लेकर सड़क योजनाओं की सौगात देने वाले हैं खासकर पश्चिम बंगाल को। इसमें आपने खुद ही जिक्र किया कि 4 प्रमुख रेल लाइनें हैं, उनपे शिलान्यास का कार्यक्रम, जिसमें कि बालूरघाट और हिली नई रेलवे लाइन और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए माल ढुलाई का केंद्र, सिलीगुड़ी में लोको शेड का उन्नयन का कार्यक्रम, फिर जलपाईगुड़ी में वंदे भारत जो ट्रेनें हैं, क्योंकि 4 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ रखरखाव की सुविधा का आधुनिकीकरण करें। इस तरह से करीब 4 रेलवे के 4 प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा एनएच नेशनल हाईवे से जुड़े हुए लगभग 5 प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों जगह आज प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे तो दोनों जगह प्रधानमंत्री की बड़ी रैली का भी कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली पे सबकी नजर होगी। नजर इसलिए होगी कि लगातार एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, बीजेपी हमलावर रही है और लगातार कहती है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं, ये सबकी निगाहें इस बात पे होगी प्रधानमंत्री। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की आज की रैली से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी।
अब कमलेश जरा समझाइएगा, क्योंकि उससे पहले टीएमसी की भी रैली होने जा रही है यहाँ पर, अगर हम सिंगूर की बात करें, और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सिंगूर अब सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए सिंगूर, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी का उदय ही सिंगूर से हुआ था। सिंगूर में ही बिल्कुल नैनो कार की फैक्ट्री थी, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने बगावत का बिगुल फूका था, और टाटा को इस सिंगूर से अपना कार फैक्ट्री को वापस लेना पड़ा था। उस आंदोलन से ही ममता बनर्जी निकली थी, उसको सड़कों पर लगातार रही है। इसलिए प्रधानमंत्री की आज की रैली इस क्षेत्र में निश्चित रूप से इसलिए मनाई गई है कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती दी जाए, और प्रधानमंत्री की रैली में जितनी बड़ी संख्या लोग होगी और जो लोग आएंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के भाषण से कितना सहमत होते हैं, वो डिसाइड करेगा कि सिंगूर और मालदा की डिवीजन में क्या होने वाला, क्योंकि दोनों ये क्षेत्र जो है सिंगूर और मालदा। बिल्कुल, तो जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और उससे पहले टीएमसी की जब यहाँ पर जनसभा होगी, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को ममता बनर्जी के आंदोलन की भूमि सिंगूर में रहेंगे। पीएम की रैली से पहले आज सिंगूर में टीएमसी की बड़ी रैली होने जा रही है। रैली के जरिए टीएमसी सिंगूर में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। बीजेपी सिंगूर को बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। ममता बनर्जी की आंदोलन की वजह से सिंगूर में टाटा के नैनो कार परियोजना को गुजरात ले जाना पड़ा था। पीएम मोदी 18 जनवरी को इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और ममता को घेरने की भी कोशिश की जाएगी, और इसीलिए पीएम मोदी की रैली से पहले टीएमसी आज सिंगूर में रैली करने जा रही है। तो बंगाल में सिंगूर पर सियासी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम की रैली से पहले आज टीएमसी की बड़ी रैली यहां पर होने जा रही है, और माना यही जा रहा है कि जो सिंगूर का मुद्दा है, कल जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो इस मुद्दे को जरूर वो उठाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जरूर यहां पर देखिए कुछ बयान यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा, और यही वजह है कि आज देखिए उससे एक दिन पहले टीएमसी की बड़ी रैली यहां पर होने जा रही है। अब नजरें इस पर रहेंगी कि आज जब यहां पर टीएमसी की रैली होगी तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल के साथ ही पीएम मोदी असम का भी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, और 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा असम का दौरा है। असम में प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में मोदी का ये 1 महीने से भी कम समय में दूसरा दौरा है। असम में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। 17 जनवरी की शाम को गुवाहाटी पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री शहर के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10,000 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बोडो लोक नृत्य बागुरुम्बा को देखेंगे। पीएम मोदी असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखने के लिए अगले दिन कलियाबोर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री यहां डिब्रूगढ़ से गोमती नगर, लखनऊ और कामाख्या से रोहतक 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।